बीए पाठ तृतीय राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो आपका फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक में जॉन लॉक था। विचारक जो हम कर रहे थे वो जॉन लॉक था। जॉन लॉक में हमने जॉन लॉक का परिचय और जॉन लॉक की रचनाएं कर ली थी। हमारा जो विषय जॉन लॉक में चल रहा था वो था जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसमें हमने पहला बिंदु कर लिया था। पहला बिंदु था मानव स्वभाव की धारणा, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव की धारणा, इसको हमने कर लिया था। आज हम दूसरा बिंदु करेंगे प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। अगर हम हॉब्स, जो कि लॉक से पहले आया था, हॉब्स और लॉक का कंपैरिजन करें, हॉब्स और लॉक की तुलना करें, तो हॉब्स ने क्या कहा था? हॉब्स ने मनुष्य को घोर स्वार्थी बताया था, घोर स्वार्थी माना था, और प्राकृतिक अवस्था को संघर्ष और युद्ध की दशा माना था। हॉब्स ने क्या माना था? जॉन लॉक से पहले का जो थिंकर हॉब्स, विचारक हॉब्स, उसने क्या माना था? उसने मानव स्वभाव या मानव को घोर स्वार्थी माना था और प्राकृतिक अवस्था को संघर्ष और युद्ध की स्थिति माना था। जबकि जॉन लॉक ने मनुष्य को स्वभाव से परोपकारी, दयालु, समाजप्रिय माना था। जॉन लॉक ने क्या माना था? मनुष्य का स्वभाव कैसा है? परोपकारी है, समाजप्रिय है और दयालु है, तथा उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी की थी। उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की थी और उसने कहा था कि मनुष्य पारस्परिक युद्ध की अवस्था में ना रहकर, मनुष्य जो है पारस्परिक युद्ध की अवस्था में ना रहकर किसकी अवस्था में रहता है? पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहता है। पारस्परिक युद्ध की अवस्था में नहीं रहता मनुष्य, बल्कि मनुष्य पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहता है। ये था जॉन लॉक का प्राकृतिक अवस्था का परिचय। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में क्या कहा? जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के स्वभाव को परोपकारी, दयालु और समाजप्रिय बताया। और प्राकृतिक अवस्था को क्या बताया उसने? प्राकृतिक अवस्था को पारस्परिक युद्ध की स्थिति ना मानकर पारस्परिक सहयोग की स्थिति माना है। अब मनुष्य आपस में सहयोग करता है, पारस्परिक सहयोग की स्थिति है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट इसी में, प्राकृतिक अवस्था में। प्राकृतिक अवस्था, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं बताई। पहली विशेषता, प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सभी मनुष्य समान है, क्योंकि सभी सृष्टि के एक ही स्तर पर और सब एक ही सर्वशक्तिमान, सभी सृष्टि के एक ही स्तर पर और एक ही सर्वशक्तिमान और अंततः बुद्धि संपन्न सृष्टा की कृतियां हैं। पहली जो विशेषता है प्राकृतिक अवस्था की वो ये है कि सभी मनुष्य एक समान है, क्योंकि सर्वशक्तिमान जो है, सर्वशक्तिमान मतलब ईश्वर जो है, उसने सभी मनुष्य को एक समान बनाया है। उसने किसी भी मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं किया। जब मनुष्य एक समान है तो वो सहयोग करेंगे आपस में, वो दयालु भी होंगे, परोपकारी भी होंगे और समाजप्रिय भी होंगे। ये थी पहला पॉइंट कि सभी मनुष्य समान हैं, क्योंकि सभी सृष्टि के एक ही स्तर पर और सब एक ही सर्वशक्तिवान और अनंत बुद्धि संपन्न सृष्टा की कृतियाँ है। अनंत बुद्धि संपन्न सृष्टा की कृतियाँ है, इसलिए सब एक समान है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या आती है? प्राकृतिक अवस्था शांति व पारस्परिक सद्भावना पर आधारित है। प्राकृतिक अवस्था क्या है? शांति और सद्भावना पर आधारित होने के कारण, क्योंकि ये प्राकृतिक अवस्था किस पर आधारित है? शांति और पारस्परिक सद्भावना। तो प्राकृतिक अवस्था शांति और पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति समान और प्राकृतिक समाज के लाभों को प्राप्त करते हैं।
सभी व्यक्ति समान हैं और प्राकृतिक अवस्था के लाभों को या प्राकृतिक समाज के लाभों को प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक समाज के जो लाभ हैं उनको प्राप्त करते हैं और कोई किसी के अधीन नहीं होता, कोई भी किसी के अधीन नहीं होता, सब स्वतंत्र हैं। क्योंकि सभी व्यक्ति, दूसरी विशेषता क्या आई? दूसरी विशेषता आई प्राकृतिक अवस्था, शांति व पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होने के कारण। क्योंकि ये सद्भावना और शांति पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति एक समान हैं। सभी व्यक्ति एक समान हैं, जो है प्राकृतिक समाज के लाभों को प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक समाज के जो लाभ हैं उनको प्राप्त करते हैं और कोई किसी के अधीन नहीं होता, कोई भी किसी के अधीन नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के अधीन नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। ये थी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं होती। पूर्णतः स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है, पूर्णतः स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। किंतु ये स्वतंत्रता, परंतु ये जो स्वतंत्रता है ये स्वेच्छाचारिता नहीं है। स्वतंत्रता है लेकिन स्वेच्छाचारिता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण, प्राकृतिक अवस्था का जो नियंत्रण है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक नियमों, नेचुरल लॉस या नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉस के द्वारा होता है। तो इसमें क्या आया? स्वेच्छाचारिता नहीं है। सब स्वतंत्र है लेकिन स्वेच्छाचारिता नहीं है। स्वेच्छाचारिता क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। प्राकृतिक अवस्था का जो नियंत्रण है वो प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। प्राकृतिक नियम जो हैं उनके द्वारा होता है। बुद्धि पर आधारित नैतिक नियम ही प्राकृतिक नियम है। अब कौन से प्राकृतिक नियम क्या हुए? बुद्धि पर आधारित जो बुद्धि है, जो विवेक है, बुद्धि पर आधारित नैतिक नियम ही प्राकृतिक नियम है। बुद्धि पर आधारित जो नैतिक नियम है वो ही प्राकृतिक नियम हैं, वही प्राकृतिक नियम है। उदाहरण के लिए यदि हम उदाहरण दें, जैसे जॉन लॉक ने उदाहरण दिया, उदाहरण के लिए दूसरों की हत्या करना, किसी दूसरे की हत्या करना, किसी दूसरे की हत्या कर देते हैं, किसी दूसरे की हत्या करना प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल है, प्राकृतिक नियमों के अगेंस्ट है। किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देना प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल है, उसके अगेंस्ट है, प्रतिकूल है। क्योंकि इसका ज्ञान हमें इस प्रकार के तर्क से होता है, क्योंकि इसका ज्ञान हमें इस प्रकार के तर्क से होता है जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता। किस तर्क से होता है? एक तर्क दिया जॉन लॉक ने, इस तर्क से होता है कि जैसे व्यक्ति जो है अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने जीवन को नष्ट कर ले, उसे किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है कि अपने जीवन को समाप्त कर ले, नष्ट कर ले, समाप्त कर ले। तो जिस प्रकार व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि अपने जीवन को नष्ट कर ले, वैसे ही वह दूसरे के जीवन को भी नष्ट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार उसे अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह दूसरे के जीवन को नष्ट कर दे, दूसरे के जीवन को समाप्त कर दे, दूसरे के जीवन को नष्ट कर दे। वह जो व्यवहार अपने लिए नहीं चाहता, ऐसा व्यवहार जो अपने लिए नहीं चाहता, उसे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने लिए जो व्यवहार नहीं चाहता, उसे दूसरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये थी तीन विशेषताएं जो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था बताई। पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी कि सभी मनुष्य समान हैं, सभी मनुष्य एक समान हैं, क्योंकि जो सृष्टि करता है, जो सर्वशक्तिमान है, उसने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। दूसरी विशेषता क्या थी?
प्राकृतिक अवस्था शांति और सद्भावना पर आधारित होने के कारण, प्राकृतिक अवस्था जो है शांति और सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति समान व प्राकृतिक समाज के लाभों को प्राप्त करते हैं। समान है और प्राकृतिक समाज के लाभों को प्राप्त करते हैं और कोई व्यक्ति किसी के अधीन नहीं होता, कोई भी व्यक्ति किसी के अधीन नहीं होता, सब स्वतंत्र हैं। तीसरी विशेषता क्या आई? प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, उन पे किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। परंतु जॉन लॉक कहते हैं कि ये स्वतंत्रता जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो है, लेकिन ये स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता नहीं है। ये स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के माध्यम से होता है। प्राकृतिक अवस्था का जो नियंत्रण है वो प्राकृतिक नियमों के माध्यम से होता है, प्राकृतिक नियमों के माध्यम से होता है। बुद्धि पर आधारित नैतिक नियम ही प्राकृतिक नियम है। बुद्धि पर आधारित जो नैतिक नियम है वही प्राकृतिक नियम है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि दूसरे की हत्या करना प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल है। यदि आप दूसरे की हत्या करते हो तो ये प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल है। और एक तर्क भी दिया था उन्होंने कि जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता, जिस प्रकार मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि अपने जीवन को नष्ट कर ले, जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता, वैसे ही दूसरे के जीवन को भी नष्ट नहीं कर सकता। वह दूसरे के जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार उसको खुद के ऊपर अधिकार नहीं है कि वह अपने जीवन को नष्ट कर ले, उसी प्रकार वह दूसरे के जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता है। वह जो व्यवहार अपने लिए नहीं चाहता है, जो व्यवहार वो ये चाहता है कि दूसरा व्यवहार उससे अच्छा करे, तो जो व्यवहार वो अपने लिए नहीं चाहता है, बुरा व्यवहार, दूसरा उसके साथ बुरा करे, ये नहीं चाहता है मनुष्य, तो उसका व्यवहार भी दूसरों के प्रति अच्छा होना चाहिए, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ये थी विशेषताएं प्राकृतिक अवस्था की जो जॉन लॉक ने बताई है। अब आता है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। जॉन लॉक ने मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के अधिकार हैं? पहला है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। और तीसरा है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता अधिकार, राइट टू लिबर्टी, और संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो कल हम करेंगे पहला अधिकार, जीवन का अधिकार।